कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और आरजीकर मामले सहित राज्य के ताज़ा हालात पर चर्चा करने के साथ ही अपनी रिपोर्ट सौंपी। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार है जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली आए। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने भाजपा के वर्तमान और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष के साथ बैठक की। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान को लेकर आशंका जताई और संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ही विवादास्पद बयान पर सफाई दी है। अपने राजनीतिक जीवन में ये पहली बार है जब ममता ने ये साफ करने की कोशिश की है कि वो 28 अगस्त के अपने विवादास्पद भाषण के दौरान डॉक्टर्स को धमकाना नहीं चाहती थी। उधर आंदोलनकारी डॉक्टरों ने ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की धमकी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक जांच आगे नहीं बढ़ेगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और कोलकाता में कल से 7 दिवसीय धरने की शुरुआत बीजेपी ने की है। आज इसका दूसरा दिन है। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पार्टी ने यह धरना शुरू किया है। हालांकि अदालत के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को भाजपा ने 12 घंटे बंद बुलाया था। इस दौरान भी जगह जगह हिंसा हुई। देसी बम से कई राउंड फायरिंग की घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के आक्रोश को कम करने के बजाय हर किसी को धमकाने पर उतारू है। इस बीच भाजपा महिला मोर्चा आज राज्य महिला आयोग तक मार्च करेगी। उधर दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फैसला किया है कि वो इस मामले में इंसाफ मिलने तक मौन रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। न्याय की मांग और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने को लेकर राजीव चौक पर मौन विरोध प्रदर्शन का उन्होंने आह्वान किया है। आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर डॉक्टर्स मौन प्रदर्शन करेंगे। साथ ही प्रत्येक सप्ताह के एक दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का मौन विरोध मार्च होगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादास्पद बयान पर जमकर हमला बोला है और केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के साए में है, वहां पर जिस तरीके से एक महिला के साथ जितना निंदनीय उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं? बदले में आप दोषारोपण कर रही हैं। आप दूसरे राज्यों में देख रही हैं। अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। आपका राज्य अगर संभला रहेगा, बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे। पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि वहां की वास्तु स्थिति का संज्ञान लेते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन, बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं दिल्ली से और कोलकाता से हमारे साथ उर्मिलेश जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त किस तरह की स्थिति वहां पर ममता बनर्जी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही हैं? जी रमा, बिल्कुल जिस तरीके से आपने भी दर्शकों को बताया कि जो पश्चिमी बंगाल के जो हालात हैं वो चारों तरफ एक गुस्सा है लोगों में भी और तमाम राजनीतिक दल में, खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो नवन्ना चलो जो नारा दिया था उसमें जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद बुधवार को बंगाल बंद की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसमें भी तमाम हिंसा और झड़पें की घटना सामने आई हैं। उसके अलावा जो है कल यानी गुरुवार को जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने धरना शुरू किया है और ये धरना भी जैसे आपने बताया कि हाईकोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ममता बनर्जी जो है हालात हैं बंगाल के और ममता बनर्जी किस तरीके से यहाँ पर उसके प्रशासन का काम कर रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो आज रमा जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर कुछ देर बाद जो है
भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है वो यहाँ से मार्च करेगा राज्य जो महिला आयोग है वहाँ तक। और उन्होंने एक नारा दिया है, महिला आयोग के जो ऑफिस पे ताला लगाने वाली जो बात उन्होंने कही है, बस यहाँ पर तैयारियाँ शुरू है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक जो है तमाम पुलिस के बल जो है खड़ा है और साथ ही यहाँ पर जो है तमाम महिलाओं के जो महिला जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जो है आने शुरू हो गई है। ये कहा जा सकता है कि बंगाल की जो अभी स्थिति है, और दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने बयानों को लेकर के जो है कह सकते हैं कि चर्चा में बनने की कोशिश कर रही है, या जिस तरीके से वो बयान दे रही है तमाम राज्यों को लेकर, उन्हें जो बयान दिया था जिसके तमाम राजनीतिक दलों ने भी जो है कहीं ना कहीं एक निंदा की थी, उसमें तीखी प्रतिक्रिया अपनी दी थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि बंगाल में जिस तरीके से माहौल है वो कहीं ना कहीं एक तरफ से एक सूबे के जो मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर के जो है जघन्य अपराध होता है, उसकी जो है हत्या होती है, उसको न्याय देने की बात होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है यहाँ पर अपनी राजनीति कर रही है इस पूरे जो प्रकरण है उस पर। रमा, हाँ, बने रहिए हमारे साथ। अजीत द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत, क्या कुछ पता लग पाया है इस बारे में? बिल्कुल रमा, देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का ये दूसरा दौरा है 12 दिन के अंदर दिल्ली का, और इस दौरे में उन्होंने आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और करीब 1 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात चली है, ये बैठक चली है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है हमारे पास, उसके अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री से इस बारे में बात हुई है लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति इस समय बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, और जिस तरीके से वहाँ पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार जिस तरीके से छात्र वहाँ पर सड़कों में हैं, और स्थानीय जो पुलिस है उसका जो रवैया रहा है जो लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप हत्या के बाद में, उसको पूरे को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। साथ ही सेंट्रल फोर्सेस को की क्या वहाँ भूमिका हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, किस तरीके से वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस जो है अगर डिप्लॉय करने पड़े तो किस तरीके से वहाँ पर योजना बनाकर डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है, इस पर यहाँ पर चर्चा हुई है। साथ ही पूरी जो स्थिति है इस समय लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पर पश्चिम बंगाल की, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। तो जो राज्यपाल हैं वो लगातार 12 दिन के अंदर दूसरी बार जो है वो दिल्ली आए हैं और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बार मुलाकात की है, और एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। जो जिस तरीके से हालात पिछले कुछ दिनों से बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में और अराजकता जैसी वहाँ पर पूरी फैली हुई है, उसको लेकर पूरी उन्होंने अपनी एक कह सकते हैं कि पूरी रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पर दी है, पूरी उसकी चर्चा की है, और हर एक मसले पर चर्चा यहाँ पर हुई है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वहाँ पर सिविल जो वहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जो वहाँ पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है उसकी बात हो, और दोषियों को बचाने की जिस तरीके से वहाँ पर स्थानीय सरकार ने, ममता सरकार ने कोशिश की है और शुरुआती दौर में, और जिस तरीके से ये जो डॉक्टरों का जो आंदोलन है वहाँ पर वो लगातार भड़क रहा है, लगातार वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी सरकार से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लेकर भी खासतौर पर चर्चा हुई है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए पश्चिम बंगाल में, और जिस तरीके से ममता बनर्जी के बयान पिछले कुछ दिनों में आए हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो सेंट्रल फोर्सेज जो है उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, सेंट्रल फोर्सेज किस तरीके से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती हैं, और संविधान के हिसाब से क्या क्या वहाँ पे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से केंद्र जो है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको मेंटेन कर सकता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये आज मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के साथ में, और 1 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात यहाँ पर हुई है, चर्चा चली है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या निकल के इससे आता है, क्योंकि क्या एक्शन इस पर होता है, केंद्र क्या एक्शन लेता है। लेकिन ये जो मुलाकात है ये राजनीतिक हलकों में, प्रशासनिक हलकों में काफ़ी इसको लेकर हलचल है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक आज हुई है और इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला जो है वो केंद्र जो है पश्चिम बंगाल को लेकर ले सकता है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने को लेकर ले सकता है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर ले सकता है। जी रमा। बिल्कुल। अजीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से दूसरी बार लगातार अगर देखते हैं 10-12 दिन के अंदर ही ये दौरा, मुलाकात, और जिस तरह से वहाँ से तमाम घटनाक्रम जो है पल पल की जिस तरह से खबरें आ रही हैं, चाहे वो डॉक्टर्स को धमकाने की बात हो, जो अन्य राज्य हैं उनके बारे में स्टेटमेंट की बात हो, वहाँ की जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं वो लगातार घिरती हुई नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर भी अब आने की कोशिश कर रही हैं, तो तमाम जो हालात है लगता है कि उनके पकड़ से बाहर हो रहे हैं।
बिल्कुल अमर, देखिए पिछले कुछ दिनों के अगर आप हालातों पर गौर करें, जिस तरीके से लेडी डॉक्टर का रेप और उसका मर्डर हुआ, उसके बाद से वहाँ की जो स्थानीय पुलिस थी उसकी भूमिका जिस तरीके से सामने आई और इतनी लापरवाही बरती गई। बाद में ममता बनर्जी का जो डॉक्टर जो प्रिंसिपल थे वहाँ के अस्पताल के केजी जो आरजी करके उनको बचाने की कोशिश की गई और तमाम जो बयान आए उसके बाद जो कार्रवाई की गई, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है पश्चिम बंगाल सरकार पे खड़ा करती है। उसके बाद से लगातार जो घटनाक्रम हुए हैं, वहाँ पर छात्र सड़कों पर आए, डॉक्टर सड़कों पर आए और बंगाल बंद का आह्वान भी किया गया। हावड़ा ब्रिज जो है उसको पूरा जाम किया गया, वहाँ पर पूरा जाम लगाया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। और अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी वहाँ पर धराशायी दिखाई दे रही है। राज्यपाल जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य में और कहीं ना कहीं केंद्र का प्रतिनिधित्व वहाँ पर करते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि जितनी भी वहाँ पर जो भी स्थिति है उसको जो है केंद्र को उससे अवगत कराएं, वहाँ की जो सिचुएशन है उससे अवगत कराएं। तो ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार सामने आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से वो फेल वहाँ पर हो चुका है। जिस तरीके से जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले में वो लिपापोती की जो कोशिश जो है लगातार सामने आती रही है और हाईकोर्ट को जो है इंटरफेयर करना पड़ा, तब जाकर वहाँ पर सीबीआई को जांच सौंपी गई। तो इसको लेकर लगातार जो है राज्यपाल वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं और केंद्र को लगातार वो आकर यहाँ पर तमाम जो वहाँ पर स्थिति है उससे अवगत करा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की मांग जो है लगातार तमाम जो एनडीए के घटक दल है उनके द्वारा की जा रही है और ये एक बड़ी बात है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो भी इसी स्थिति में लगाया जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो राज्य में फेल हो जाए या संवैधानिक रूप से संविधान के अनुसार जो है राज्य सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाए। और ऐसी ही स्थिति इस समय पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। हालांकि लगातार एनडीए के जो घटक दल है वो लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई संभावना जो है क्या बनती देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो आज बात हुई है गृहमंत्री अमित शाह के साथ, वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए सेंट्रल फोर्सेज का क्या योगदान हो सकता है वहाँ पर और सेंट्रल फोर्सेज किस तरीके से वहाँ पर अपनी भूमिका जो है, केंद्र अपनी भूमिका जो वहाँ पर निभा सकता है, इस पर खास तौर पर चर्चा हुई है। आगे घटनाक्रम जो है वो डिसाइड करेंगे कि केंद्र जो है वो जो उनकी अनुशंसा होती है राज्यपाल की, उनके अनुसार क्या निर्णय लेता है, क्योंकि राज्यपाल की अनुशंसा पे ही केंद्र कोई फैसला जो है वो राज्य के लिए ले सकता है। बिल्कुल, लगातार केंद्र की नजर जो है वो तमाम हालातों पर बनी हुई है। अजीत, आप भी नजर बनाए रखें, उर्मिलेश आप भी नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।